आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग लवक के बारे में पढ़ेंगे और इसे एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझिएगा लवक के बारे में। तो लवक मुख्य रूप से पादप में पाया जाता है। लवक मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? पादप में। अब पादप कहने का मतलब पेड़ पौधा। पादप कहने का मतलब पेड़ पौधा, यानी पृथ्वी पर जितना प्रकार के पेड़ पौधा है, और इसको वनस्पति भी कहते हैं, वे सभी वनस्पति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सभी प्रकार के पेड़ पौधा में क्या उपस्थित होता है? लवक उपस्थित होता है। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई बना दिए हम कोशिका। ई बना दिए का कोशिका, और ई बनाए हैं कौन कोशिका? तो पादप कोशिका। क्लियर? देखो, एगो जंतु कोशिका होगा और एगो पादप कोशिका होगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ई का है पादप कोशिका। और कोशिका के अंदर जो कुछ होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हो गया लवक, ई का है लवक। उसके बाद मान लेते हैं ये वाला भाग में है रसधानी, ये कहा है रसधानी। रसधानी। अब हम बताना यही चाहते हैं कि कोशिका के अंदर जो कुछ होगा उसको कहेंगे कोशिकांग। उसको क्या कहेंगे? कोशिकांग। यहां तक बातें क्लियर? क्या बताएं? कोशिका के अंदर जो कुछ होगा वो क्या कहलाएगा? कोशिकांग। तब बताओ, रसधानी कोशिका के अंदर है तो ये रसधानी भी क्या कहलाएगा? कोशिकांग। और लावक भी कोशिका के अंदर है तो ये भी क्या कहलाएगा? कोशिकांग। क्लियर? तो सवाल यहां से क्या पूछा जाता है कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो याद रखना लवक। का याद रखना? लवक। सबसे बड़ा पादप कोशिकांग कौन है? तो लवक। क्लियर? जैसे कोशिका के अंदर जो कुछ होगा, तो पादप कोशिका के अंदर सबसे बड़ा आकार किसका है? लवक के। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका के सबसे बड़ा कोशिकांग। सबसे बड़ा कोशिकांग। यहां तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? यहां से दो बात जरूर याद रखना। पहला बात क्या याद रखना है? लावक किस में पाया जाता है? तो लावक विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा में पाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल क्या बनता है कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। कोशिकांग समझा दिए, तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? लावक। और लावक में एक विशेष प्रकार के वर्णक होता है। वर्णक कहने का मतलब रंग। वर्णक कहने का मतलब का? वर्णक कहने का मतलब रंग। का बताएं कि लावक में एक विशेष प्रकार के वर्णक यानी रंग पाया जाता है, और उसके आधार पर लावक को कितने भागों में बांटा गया है? तो लावक को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला का नाम है हरित लावक। पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है हरित लावक। उसके बाद दूसरा का नाम है वर्णी लावक। दूसरा का नाम क्या है? तो वर्णी लावक। और तीसरा का नाम है अवर्णी लावक। अब जरा तीनों को ध्यान से समझेगा, क्योंकि तीनों से प्रश्न बनता है। क्या बताएं? लावक में एक विशेष प्रकार के वर्णक यानी रंग होता है, और उसके आधार पर लावक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला का नाम का है हरित लावक, दूसरा का नाम का है वर्णी लावक, और तीसरा का नाम का है अवर्णी लावक। क्लियर? लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, इसका इंग्लिशवा वाला नंबर दे देता है। तो याद रखना, हरित लावक को क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। हरित लावक को और किस नाम से जानते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये वाला बात याद रहेगा। यानी हरित लावक को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आप जरा सुनेगा, वर्णी लावक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो याद रखना, वर्णी लावक को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं।
आधा का ये लिखा हुआ है, ये भी आधा का है। क्रोमोप्लास्ट, ये दोनों याद हुआ, हाँ या ना। आप जरा ध्यान से सुनेगा, क्या बताएं। और हरित लावा को किस नाम से जानते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद वार्नी लावा को किस नाम से जानते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और अवार्नी लावा को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यहां तक तो बातें क्लियर होना चाहिए। और यहां से इसका हिंदी नाम और इसका इंग्लिश वाला नाम भी याद रखना, क्योंकि आजकल ज्यादातर एग्जाम में इसका हिंदी नाम नजर ना आएगा, इंग्लिश वाला नजर आएगा। अब तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हरित लावा, जरा ध्यान से समझेगा। हरित, हरित मतलब हरा, यानी हरित लावा का रंग कैसा होता है, तो हरित लावा का रंग होता है हरा। हरित लावा का रंग कैसा होता है, हरा। और हरा किसकी उपस्थिति में होता है, अब जरा ध्यान से समझेगा, इसका रंग हरा किसकी उपस्थिति में होता है, तो याद रखना क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है, हरा। अब जरा ध्यान से समझेगा, जब क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या करता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। क्या बताएं, सबसे पहले हम बताएं कि हरित लावा का रंग हरा होता है। हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। और पेड़ पौधा में यदि क्लोरोफिल होता है तो पेड़ पौधा क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब वो क्या बनाता है, भोजन। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या बनाता है, भोजन। अब यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल, हरित लावा को किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, हरा। अब किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लियर। अब प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो क्या बनाता है, भोजन बनाता है। अब बताओ, देहात में या शहर में जहां भोजन बनता है तो देहात वाला लोग ओकरे रसोई घर कहते हैं और शहर वाला लोग ओकरे किचन कहते हैं। तो बताओ, भोजन बन रहा है कहाँ, हरित लावा में। तो यहाँ से ये बात जरूर याद रखना, इसीलिए इसको रसोई घर के नाम से जानते हैं। रसोई घर किसको कहते हैं, तो रसोई घर हरित लावा को कहते हैं। अब हरित लावा को रसोई घर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रंग हरा होता है। और हरा किसकी उपस्थिति में होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा होता है। अब क्लोरोफिल होता है तो पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है, भोजन। क्लियर। अब भोजन बनाता है, इसीलिए हरित लावा को क्या कहते हैं, रसोई घर। अब यहाँ से दो तरह के सवाल बनता है। पहला सवाल क्या बनता है, जरा ध्यान से समझेगा। पहला सवाल यही बनता है कि पत्ता का रंग हरा किसके कारण होता है, पत्ता का रंग हरा किसके कारण होता है। और दूसरा सवाल बनता है कि पत्ता, पत्ता का हो या पत्ती का हो, पत्ता का रंग पीला किसके कारण होता है। तो एक बात अपना दिमाग में सेट कर लो कि बताओ, हरित लावा का रंग हरा, हरा किसकी उपस्थिति के कारण, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो पेड़ पौधा के जहां जहां भाग हरा होगा उस भाग में क्या मिलेगा, तो उस भाग में क्लोरोफिल मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ से ये बात याद रहेगा, पत्ता का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। यानी जब भी पादप से सवाल बनेगा और हरा के बारे में चर्चा किया जाएगा कि हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। ये वाला सवाल ही याद हुआ, पत्ता का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल। अब ये बात याद रखना,
पत्ता यानी पेड़ पौधा का जब पत्ती होता है उसका रंग पीला किसके कारण होता है? तो याद रखना इसका पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? तो इसका पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दोनों बातें क्लियर हुआ? पेड़ पौधा का पत्ता का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल। और पेड़ पौधा के पत्ता का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। यहां तक बातें क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे हरित लावक में जितना सवाल बनता है सबके सब बता दिए। एक बार रिपीट कर लिया जाए। हरित लावा का रंग हरा की होता है। हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। और क्लोरोफिल जब पेड़ पौधा में उपस्थित होता है तो प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसकी उपस्थिति में वो भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लावा को क्या कहते हैं? रसोई घर। क्लियर? आप समझेगा किसके बारे में? वर्णी लावा के बारे में। जरा ध्यान से समझेगा। पेड़ पौधा का वह भाग जहां पर विभिन्न प्रकार के रंग होता है, चटकीला रंग होता है, मतलब हरियर रंग के छोड़ के जहां पर हरा हो, हरा नहीं, हरा रंग को छोड़ के पीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, उसके बाद नारंगी हो गया, जहां जहां पर ई रंग तुमको नजर आएगा समझना वहां पर कौन उपस्थित है? तो वर्णी लवक। यानी वर्णी लवक क्या है? तो एक रंगीन लवक है। कौन लवक है? तो एक रंगीन लवक है। और अभी तुरंत बताएं कि हरा रंग को छोड़कर लाल, पीला, नीला, बैंगनी, नारंगी ये सब रंग जहां पे मिलेगा समझना वहां पर कौन वाला है लवक? वर्णी लवक। यहां तक बातें क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। यहाँ से कई तरह से सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? पहला सवाल क्या बना? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बताओ, जब भी रंग की चर्चा करेगा तो समझना ओकरा में कौन लवक उपस्थित है? वर्णी लवक। तो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ये वाला बातें क्लियर हुआ? आप जरा ध्यान से समझेगा। उसके बाद गाजर में कौन सा लवक होता है? गाजर। और यहां से ये भी पूछ देगा कि गाजर का रंग नारंगी होता है किसके कारण? तो याद रखना, या यहाँ से इस तरह से भी पूछता है कि गाजर का रंग पीला किसके कारण होता है? तो याद रखना कैरोटीन के कारण। किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। और ये बात याद रखना, चुकंदर का बाबू? तो चुकंदर, चुकंदर में कौन लवक होता है? तो याद रखना इसमें होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। यहां तक ये तीनों बातें क्लियर हुआ? टमाटर में कौन सा लवक होता है? लाइकोपीन। गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। हरा रंग को छोड़कर विभिन्न प्रकार के चटकीला रंग पेड़ पौधा के जिस भाग में मिलेगा वहां पर कौन लवक होगा? वर्णी लवक। क्लियर? आप जरा समझेगा वर्णी लवक। तो एक में एक बात याद रखना, जहां पर सूर्य के प्रकाश का, जहां पर सूर्य के प्रकाश नहीं जाएगा, पेड़ पौधा के वह भाग जहां पर सूरज के प्रकाश न जाएगा उस इलाका में कौन लवक होता है? अवर्णी लवक। जैसे में एग्जाम्पल याद रखना। बताओ, जैसे में पेड़ पौधा के जड़, जड़ का होता है मिट्टी के अंदर। तो बताओ, मिट्टी के अंदर होता है तो ये जड़ के पास सूर्य के प्रकाश जा पाता है? नहीं। तो बताओ, पेड़ पौधा के जड़ में कौन लवक होता है? अवर्णी लवक। क्लियर? उसके बाद आलू। आलू, अब बताओ, आलू फरता है कहाँ? मिट्टी के अंदर। तो बताओ, मिट्टी के अंदर वो फरता है तो जब आलू पौधा से जुड़ा होता है तो उस आलू के भाग पर सूर्य के प्रकाश जाता है? नहीं जाता है। तो याद रखना उसी को कहते हैं भूमिगत तना। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं भूमिगत तना।
मतलब भूमिगत मतलब वो कहाँ है, भूमि के अंदर, मतलब मिट्टी से ढका हुआ, यानी मिट्टी से वो ढका हुआ है तो उसके पास सूर्य के प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसमें कौन लवक होता है, आवर्णी लवक। उसके बाद प्याज देखा होगा, प्याज भी मिट्टी के अंदर ही होता है। उसके बाद